चर्च पे और पहुँचे हैं और ये गोरगन में तकरीबन 100 साल पुराना चर्च है। ये जो आप इसके पीछे गार्डन देख रहे हैं, ये बता रहे हैं बोले ये एम्बेसी थी रशिया की कजारी दौर में। तो ये बिल्डिंग जो है भाई अभी भी रशिया से अपना जो है ना ताल्लुक़ रखती है। ऊपर 400 से 500 साल पुराने ट्रीज हैं ये लाइन से जो है। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी का पैलेस गोरगन में। और लाइटिंग देखो यार, तुम लाइटिंग देखो। यहाँ की आप पर्शियन बेकरीज देख सकते हैं। अच्छा, इनमें जो है ना कीमत भी लिखी हुई है रियाल। जो मैंने आपको केक दिखाया था तो वो तकरीबन 100। भाई यहाँ के ये ड्रेस देख सकते हैं आप। तो भाई यहाँ पे किसी की 2 ग्रेव भी मौजूद हैं पुराने वक्तों की। हाँ ये देखें, अच्छा जी। मरकदे शेख अब्दुल रज़ाक शेख कबीर, ये पूरा लिखा हुआ है फ़ारसी में। ये आप इसको पढ़ सकते हैं स्टिल करके। एक और है यहाँ पे, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भी आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको। मरकदे मतर मोहम्मद बिन फ़खरुद्दीन अहमद बिन, ठीक है, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको। और ये आखिर में साल भी लिखा हुआ है 1313 1908। अच्छा, ये मैंने आपको ये जो 2 ग्रेव थी इसलिए दिखाई हैं कि मैं ये शहर के सेंटर में से ऐसे चलता हुआ आ रहा था तो ये मेहंदी भाई ने मुझे बताया कि ये शहर में 2 सेंटर में ग्रेव ऐसे पार्क में अंदर मौजूद हैं। तो ये कुछ अलग से यूनिक लगा इसलिए आपको मैंने दिखाई। एक ग्रेव ये रही और एक ग्रेव वो रही आगे। ये मेहंदी भाई लेकर आए और ये बता रहे हैं कि ये जो गोरगन की ये जो स्ट्रीट है ये गोल्ड बाज़ार के नाम से है। यानी कि जैसे हमारे वहाँ पे हम बोलते हैं क्या सुनार का जो बाज़ार है उसको क्या बोलते हैं, सराफ़ा। सराफ़ा का जो बाज़ार होता है तो ये सराफ़ा स्ट्रीट के नाम से आप इसको बोल सकते हैं। और ये इस टाइप की आप देख सकते हैं। और पुरानी वॉचेस भी रखी हुई हैं भाई और पुराने नोट भी रखे हुए हैं। तो भाई एक हम चर्च पे और पहुँचे हैं और ये गोरगन में तकरीबन 100 साल पुराना चर्च है जो कि अभी अबेंडेंड है। जो मुझे खिड़कियों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। और ये चर्च के बाहर के हम इस वक्त गुजर रहे हैं तो मेरी इस बिल्डिंग पे नज़र पड़ी। मैंने मेहंदी भाई से पूछा ये किस चीज़ की बिल्डिंग है, तो भाई वो जितनी वो इंग्लिश जानते हैं जितनी मैं इंग्लिश जानता हूँ, हम आपस में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तकरीबन 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है। इस टाइप की जो चीज़ें होंगी यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। वही यहाँ से गुज़र रहे थे और एक मुझे और पुराना घर दिखाए, ये आप देख सकते हैं। और कितनी पुरानी इस घर से वाइब आ रही है। और फ्रूट लगे हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये फ्रूट लगे हुए हैं, देखें यार, देखें। मैं आपको शायद नाम भी लिखा हुआ है गेट पे, नहीं कुछ और लिखा हुआ है, उसका साल वाल लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ पाएँ तो, इन पर्शियन। लेट्स गो। ये पूरी इस घर की यहाँ से चलती आ रही है। ये तो मेहंदी भाई का हम पे एहसान है कि मेहंदी भाई ने इतने जो हमें पुरानी जो वो है क्या कहते हैं, पुरानी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं ये दिखा रहे हैं। वरना अगर मैं अकेला होता तो मेरे बस की बात नहीं थी ये ढूंढना, ये हेरिटेज साइट्स देखना। तो भाई ये जो आप इसके पीछे गार्डन देख रहे हैं, ये बता रहे हैं बोले ये एम्बेसी थी रशिया की कजारी दौर में, एम्बेसी रशिया की।
रशियन एम्बेसी में आपको दिखा रहा हूँ। ओल्ड कजारी डायनेस्टी के दौर में, यार ज़ुबान पे नाम नहीं चल रहा है। ये पूरी आप देख सकते हो, ये साइड चल रही है और ये है रशियन एम्बेसी के दौर की। अंदर भी आप देख सकते हो, पूरी दीवार है उनकी। आगे शायद इनका रशियन एम्बेसी का हमें गेट दिखेगा, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये आ चुका है सामने रशियन एम्बेसी का ओल्ड गेट, काजारी टाइम की। ये देख सकते हैं आप। सामने भी कुछ लिखा हुआ है, नंबर प्लेट पे पढ़ के आपको मैं दिखाता हूँ। ये पढ़ सकते हैं भाई। हाँ, ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, पढ़ा आपने? और ये गेट भी देख सकते हैं, और ये लाइट अभी भी लगी हुई है। तो ये बिल्डिंग जो है भाई अभी भी रशिया से अपना जो है ना ताल्लुक़ रखती है। ऊपर कोई इनकी प्लेट भी लगी हुई है, और अंदर जो है जो चौकीदार होते हैं या जिनको निगहबान बोल रहे हैं, वो भी अंदर तैनात हैं इस पूरे उसमें, इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। तो ये मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये कुछ मंज़र है जहाँ पे किसी टाइम पे काजारी दौर में रशियन एम्बेसी होती थी, और जो अभी आपको मैंने मेन गेट भी दिखाया है। भाई ये आपको सामने जो ट्रीज़ दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये बता रहे हैं 400 से 500 साल पुराने ट्रीज़ हैं, ये लाइन से जो लगे हुए हैं पूरे। और ये वही चल रही है उसकी दीवार, रशियन एम्बेसी जो हुआ करती थी किसी दौर में। दोस्तों अब जो आप ये सामने देख रहे हैं ना, ये है मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी का पैलेस गोरगन में। और ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है वो किस दौर में यहाँ का जो बादशाह था, रज़ा शाह पहलवी। ये उसका पैलेस है, और यकीनन ये अंदर से बंद है, और ये इस तरीके के एक बाग में बना हुआ है। और क्या बात है, ये रज़ा शाह पहलवी का पैलेस। और ये ऊपर कुछ नाम भी लिखा हुआ है, वो भी आप किसी को अगर फ़ारसी आती हो तो वो पढ़ सकता है। ये जो मैंने आपको अभी पैलेस दिखाया है रज़ा शाह पहलवी का, अभी तो ये क्लोज्ड है रिपेयरिंग की वजह से। इन फ्यूचर, अभी ये चल रहा है दिसंबर 2025, इन फ्यूचर 2026 में अगर आप ये आते हैं तो इसको एक मरतबा मेरे कहने पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ओ भाई एक हम ये देखो यार, एक हम बाज़ार में निकल आए, और लाइटिंग देखो यार, तुम लाइटिंग देखो, सारी बातें छोड़ दो, लाइटिंग देखो। तो ये हम किसी अपना बाज़ार में से जा रहे हैं गोरगन के, और जो बाज़ार की वीडियोज़ हैं उसी में इसको हम शामिल करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो टाइम हुआ है वो 6:30 हुआ है, शाम रात के भी कह सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ईशा भी हो चुकी है, ईशा का टाइम भी गुजर चुका है, ये रात का टाइम है। और ये बेकरी आप देख सकते हैं। ये बाजार ही चल रहा है पूरा का पूरा। गोरगन सिटी का शूज़ की शॉप्स हैं कुछ यहाँ पे, और ये कुछ मिठाई की शॉप्स हैं। ठीक है, आई विजिट इनसाइड। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ शॉप्स हैं, ये कुछ मीठे की शॉप्स हैं, सलाम, और फ्रूट्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं। और ये हलवे यहाँ पे सेल हो रहे हैं शायद। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये मसाले जात यहाँ पे सेल हो रहे हैं। इस तरह करके ये बाज़ार है। अच्छा, लेडीज़ का बाज़ार है, अंदर नहीं जा सकते हम। अच्छा भाई, ये अपना जो है ना कुछ इन्होंने खाने के लिए दिया है, स्वीट।
वो बड़ा अच्छा आइटम है, उन्होंने खाने के लिए दिया है। تعريف يعني. व्हाट इज दिस? اسمش peanut, بادام گردو, peanut kernel. हलवा स्वीट हलवा वही इसको हमारे उर्दू में हम हलवा बोलेंगे। वाह, थैंक्स, तशक्कुर। भाई इन्होंने खाने को दिया था, अब शायद इस चक्कर में थे कि मैं कुछ खरीद लूँ। तो भाई एक तो ख़रीदना जो है ना सबसे बड़ा काम है उठाने का हमारे पास, तो वो उठाना तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए वेट इस टाइम। अच्छा, यहाँ के ईरान के बाज़ारों में, अच्छा वो जिस बाज़ार में हम घुस गए थे वो भी लेडीज़ का बाज़ार है। अच्छा वो फ़ौरन पता लग गया, बाहर निकला है। ये भी देखें एक बिल्डिंग, क्या खूबसूरत नक्शा निगारी हुई हुई है, देखें। चलें आगे चलें। अभी आपने देखा होगा एक खातून यहाँ से पास हुई हैं, उन्होंने नाक पे जो है ना, नाक पे अपने वो कराई हुई है सर्जरी। मैं समझता हूँ नाक इनकी ऊपर से चपटी होती है बिल्कुल, ये जो है ना, इसलिए ये मांगने का पता नहीं क्या तरीका है क्या है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, उसको मेरे जहन से निकल गया, कहीं और चला गया मेरा जहन। ये था कि ईरान के बाज़ारों में मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, आपको ख़वातीन बहुत ज़्यादा मिलेंगी, उनकी तादाद ना मर्दों से ज़्यादा आपको मिलेगी। हो तो मर्दाना आवाज़ में बोलती हुई जा रही है भाई, जैसे नहीं तो डराना दूर से भागो करके। अल्लाह माफ़ी, तो बोलना नहीं चाहिए मुझे भाई, मेरा जो है ना मजाक करने की आदत है, तो प्लीज़ इग्नोर। अच्छा भाई देखें, मैं अभी जा रहा था और ये अपना एक तरीके से म्यूज़िक बजा रहे हैं, और अगर कोई पैसे दे के जाना चाहे तो ये तरीका है पूरे पैसे दे के जाने का। और ये देखें, सबसे मेन चीज़ आपको दिखाऊं तो मशीन रखी हुई है और इसमें कार्ड स्वैप करके आप पैसे देके चले जाओ। चले मैं भी इनको एक तुमान देके चला जाता हूँ। म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है इनका। चले जी, एक तुमान हमारी तरफ से भी। क्या बात है जी। कहाँ से घूमते फिरते यहाँ पे पहुँचे मेहंदी भाई के साथ, और मेहंदी भाई कुछ यहाँ से परचेज़ करना चाहते हैं बेकरी से। और यहाँ की आप पर्शियन बेकरीज़ देख सकते हैं। अच्छा, इनमें जो है ना कीमत भी लिखी हुई है रियाल। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है 44 लाख रियाल, 44 लाख 45 लाख रियाल कर लेते हैं। 45 लाख रियाल का मतलब है कि 4.5 तुमान का, 4.5 तुमान, 450 तुमान का है। 450 तुमान तकरीबन 1200 रुपये के लगभग का रेट, तो खैर सही है। अच्छा दोस्तों, वो जो आपको मैंने केक दिखाया था, वो चलें ऐसे बात कर लेते हैं। वो जो मैंने आपको केक दिखाया था तो वो तकरीबन 450 तुमान का है, पाकिस्तानी 1000 रुपये का। ऐसा केक आपको पाकिस्तान में कम से कम बता रहा हूँ, अगर लोकल बेकरी पे हो, अच्छी तो बेकरी आप छोड़ दो, लोकल बेकरी पे भी 1500-1800 रुपये का केक मिलेगा कम से कम। तो ईरान वैसे तो सस्ता है, लेकिन मैं अभी इनसे यही बात कर रहा था मेहंदी भाई से, तो ये बता रहे हैं ईरान जो है ना वैसे तो जो हम जैसे टूरिस्ट हैं ना उनके लिए तो सस्ता है, लेकिन ये जो ईरानी जो लोग हैं इनकी कमाई है कम, तो इनके लिए ये महंगा पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे हमारी जैसे कि पिछले जो मेरे होस्ट थे उनसे मेरी बात हो रही थी, तो ये वाली कहानी थी। मैंने कहा आपको बताऊं
इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत डाउन है। लेकिन बाज़ार बड़े अच्छे बने हुए हैं भाई, कहने की बात है यार, बाज़ार इतने अच्छे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लेडीज़ की भरमार मिलेगी, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन के बाज़ार में आ गया हूँ जैसे मैं। तो भाई यहाँ के ये ड्रेस देख सकते हैं आप, लेडीज़ के, और सामने भी लगे हुए हैं। भाई मेहंदी भाई शायद अपने घर के लिए चिकन ख़रीदने आए, और यहाँ पे मुझे अंडे पे एक्सपायरी डेट दिखी थी। नहीं, यहाँ पे नहीं। अच्छा ये देखें, यहाँ पे जो पेमेंट होगी, पेमेंट विद मशीन, Yes. पेमेंट विद मशीन, दिस कार्ड। तो यहाँ पे जो भी आप ख़रीदेंगे, ये देखें कार्ड आ गया, कार्ड आ गया, और ये इस तरीके से देखें। देख रहे हैं? ओके, तशक्कुर। तो भाई हमारे जो अपना मेहंदी भाई हैं, उन्होंने भाई अकेले रहते हैं बेचारों ने हमारे लिए खाना रेडी किया है, थैंक्स टू उम्मीद भाई, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं चिकन है, और ये राइस हैं, और ये यहाँ का जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से ये राइस बने हुए हैं। ये पता नहीं क्या इन्होंने क्या मिलाया है, खा के देखते हैं फिर अंदाज़ा होगा। मैं भाई खाने के दरमियान वीडियो बनाता नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग में आपको दिखा देता हूँ, खाने के बाद बताऊँगा खाना कैसा था। थैंक्स टू उम्मीद भाई वंस अगेन।